अस्सलाम गाइस, क्या हाल है आप सबके। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक छोटा डिज़ाइन और जिसको हमने अपनी एप्लीकेशन में आगे लेके जाना है। आज हम सिंपली एक उसकी एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है। फर्दर उस एक्टिविटी और मोर एक्टिविटीज़ बनाएंगे और उस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज अभी फ़िलहाल हम एक एक्टिविटी बना रहे हैं जो उसका मतलब मेन एक्टिविटी है, वो बेसिकली जो आपको एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम शो होगी। तो मैं आपने न्यू प्रोजेक्ट आपको मैंने पहले भी बताया कि न्यू प्रोजेक्ट आपने किस तरह बनाना है। फाइल में जाके आपने न्यू प्रोजेक्ट किस तरह ये न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और बना सकते हैं, और रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही खोलते हैं आप, ठीक है। आपने न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी बनेगी उसमें आपने डिज़ाइन बनाना शुरू करना है, ठीक है। ये देखें, ये कॉन्स्टेंट लेआउट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और कॉन्स्टेंट लेआउट ले लेता हूँ। वो मेन कॉन्स्टेंट लेआउट है, ये फर्दर उसके एलैबोरेशन के लिए मैं कॉन्स्टेंट लेआउट बना रहा हूँ, ठीक है। इसको कह दिया मैच पेरेंट और इसको भी कह दिया मैच पेरेंट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये मैच पेरेंट हो गई। अब यहाँ पे हमने लेना है यहाँ पे मैंने लेना है एक इमेज व्यू, ठीक है। उसको मैंने कह दिया मैच पेरेंट है वो, ठीक है। और उसकी हाइट मैंने कह दी 200 dp सपोज, और यहाँ पे इसके टैग को क्लोज किया। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लिए हैं। मैं अभी तक यहाँ पे एरर आ रहा है। मैंने आपको कॉन्स्टेंट लेआउट की प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि वो क्या होना चाहिए, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, बॉटम टू बॉटम ऑफ, जिस तरह होता है वो। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, ओके। ये हो गया आपके पास। ये देखिए एरर रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोर्स लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ली हैं। इमेज का नाम है ऑल सिम, ठीक है। ये देखिए ये इमेज आ गई है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं आई है। तो अगर आपकी इमेज कंप्लीट ना आ रही हो, ये देखिए यहाँ से कट रही है ये, मतलब इसका साइज़ ही इतना है यहाँ तक। तो अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ, क्योंकि मैंने मैच पेरेंट दिया था तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पूरी ये स्क्रीन ले, तो इमेज समटाइम अगर ऐसे कट हो तो आपने यूज़ करना है स्केल टाइप, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और उसको कहते हैं फिट एक्स वाई। ये देखें ये इमेज पूरी हो गई है यहाँ पे। अब आपने हर व्यू को उसकी आईडी देते रहना है, ठीक है। ये होगी इमेज सिम्स, ठीक है, कि सपोज वो उसका नाम दे दिया आपने, आईडी दे दी उसकी। अब आपने एक टेक्स्ट व्यू लेना है और इसको कहना है आपने मैच पेरेंट, और इसको कह दिया रैप कंटेंट, ओके, और इसके टैग को क्लोज कर दिया। अब ये देखिए इसमें एरर आ रहा है। अब ये देखें कॉन्स्टेंट लेआउट में क्या होता है कि आपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंट टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम ऑफ के वो किस व्यू के नीचे आना चाहिए, किस व्यू के ऊपर आना चाहिए, किस व्यू के लेफ्ट पे आना चाहिए, किस व्यू के राइट पे आना चाहिए, ठीक है। तो आप उस तरह उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं चाहता हूँ कि इमेज व्यू के नीचे टेक्स्ट व्यू आए, टेक्स्ट व्यू उसके इमेज व्यू के नीचे आए, ठीक है। तो ये होगा टॉप टू बॉटम ऑफ, टू बॉटम, ये देखें टॉप टू बॉटम ऑफ एट द रेट ऑफ आईडी, जिस आईडी या जिस व्यू की आईडी आपने दी है इमेज सिम्स, ये उस आईडी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिया, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ ऑल सिम्स नेटवर्क पैकेजेस 2021, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैंने इसका टेक्स्ट साइज कर दिया 30 SP। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट के लिए SP यूज़ होता है और व्यूज़ की हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए यूज़ होता है DP। और टेक्स्ट स्टाइल कर दिया मैंने बोल्ड, और ग्रेविटी इसकी कर दी मैंने सेंटर, ठीक हो गया। ये देखिए ग्रेविटी इसकी क्या होगी, सेंटर होगी। ये देखिए ये टेक्स्ट बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पे आया और मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है, और ग्रेविटी सेंटर होगी। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा नीचे हो, तो इसको मैं कह देता हूँ मार्जिन टॉप से दे दिया मैंने 10 dp, ठीक है। तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे हो गया। आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं।
जो बिल्ड इन है, ठीक है। अगर आपने अपनी फ़ोन फैमिली जो आप नेट से मतलब कोई और आप चाहते हो कि उसकी फैमिली कोई फ़ोन फैमिली कोई और हो, ठीक है, तो आप नेट से डाउनलोड करके इसमें बिल्ड करके उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। मैं यहाँ से ये जो इसकी बिल्ड इन है वो सैंस सारे कॉन्डेंस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इसका टेक्स्ट ये आ गया। अब मैंने एक डिज़ाइन बनाना और तो मैं उसको कहता हूँ उसको मैं ले लेता हूँ लीनियर लेआउट में मैच पैरेंट, और इसको मैंने कह दिया रैप कंटेंट, क्योंकि उसका स्पेसिफिक जितना साइज़ होगा तो वो लीनियर लेआउट उतनी आएगी, ठीक है। ये देखें, ये एरर आ रहा है, मतलब ये कॉन्स्टेंट लेआउट किसके नीचे आनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट व्यू के नीचे आए, तो इसको आईडी दे दी। मैं इसको कह देता हूँ सिम टेक्स्ट, और इसको कह देता हूँ टू बॉटम ऑफ टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी सिम टेक्स्ट, ठीक है। ये इसके नीचे आ गई, और ये देखें एरर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इमेज व्यू, और मैंने यूज़ करने डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। तो लीनियर लेआउट में आप चाहते हो कि वो हर स्क्रीन के साइज पे सेम रहे, तो आप उसके लिए वेट यूज़ करते हो। और ओरिएंटेशन, अगर हमने इसकी ओरिएंटेशन भी देनी है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली उस व्यू को देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, वेट्स को 0 टीपी करते हैं ओरिएंटेशन के केस, हॉरिजॉन्टल के केस में, और इसको वेट दे देते हैं 1 देना है, 2 देना है, जो भी आपने देना है, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ कि इसकी हाइट है 40 dp, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया आपने, और यहाँ पे मैं SRC मतलब सोर्स जो भी आपने इमेज यूज़ करना है, मैं यूज़ करना चाहता हूँ जैज़ PNG जो मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये देखें, ये आ गया। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ 5 to 6 इमेजेस मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो पेस्ट 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 कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपके 5 इमेजेस आ जाएंगे अभी, ये देखें 5 इमेजेस आ गए। अब मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ जैज़ वायरस PNG, जोंग, और यहाँ पे टेलीनोर, और लास्ट वन यूज़ करना चाह रहा हूँ जो रिमेनिंग रह गया यूफो, ठीक है। ये हो गए आपके इमेज। अब ये जो पूरी लीनियर लेआउट थी, मैं इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो आपने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे देना। मैं देना चाह रहा हूँ रेड, ठीक है, तो ये रेड आ गया, ठीक है। और मैं इस लीनियर लेआउट को थोड़ा चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा नीचे हो, तो मार्जिन टॉप दे दी से आपने 20 दे दें DP, जितनी भी आपने इसको देनी है, ठीक है, वो आपने इसको दे देनी है DP। उसके बाद आप इन इमेजेस में भी पैडिंग देख सकते हैं। देखें, ये उस लीनियर लेआउट के बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ है, तो आप हर इमेज में पैडिंग दे सकते हैं जितनी भी आपने देनी है, 2 DP देनी है, 3 DP देनी है। मैं चाह रहा हूँ कि हर इमेज में पैडिंग दे दूँ 5 DP। ये देखें, वो उसमें जैज़ के इमेज में क्या हुआ, पैडिंग हुई है, और इसमें भी कह दिया 5 DP, और इसमें भी कह दिया 5 DP, और इसमें भी कह दिया मैंने 5 DP। लास्ट वन रह गया, और इसमें कह दिया 5 DP, ठीक है। अब ये जो लीनियर लेआउट है इसको भी आपने आईडी देनी है, क्योंकि ये भी इसके नीचे भी हमने व्यूज़ बनाने हैं, ठीक है। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ सिम्स लीनियर, ठीक है, ठीक है। ये दे दिया आपने। ये देखें, ये लीनियर लेआउट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मतलब अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे भी कुछ मतलब डिज़ाइन ऐसे, मतलब कि जिस पे क्लिक करने पर, जिस सिम पैकेज पे क्लिक करने पे आपने फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, वो मैं इधर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, तो मैंने उसको कह दिया मैच पेरेंट, और इसको कह दिया रैप कंटेंट, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन मैंने लिया हॉरिजॉन्टल, वो देखें फिर रेड सिंबल शो हो रहा है, तो मतलब कि इसको किस के नीचे आपने रखना है, इस व्यू के नीचे आप रखना चाहते हो, तो टू बॉटम ऑफ एज आईडी। हमने ऊपर वाली लीनियर लेआउट का नाम रखा था सिम लीनियर, ठीक है। वो देखिए, वो एरर रिमूव हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। अब
ये देखिए लीनियर लेआउट बन गया। अब मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ कार्ड व्यू। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि आपने अगर कोई डिपेंडेंसी मतलब कुछ आप एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आपने फर्स्टली उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी इसकी ऐड की हुई है, ऑलरेडी कर ली है कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी जो मैंने नेट से लिया, ठीक है। आप कोई भी डिपेंडेंसी कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं तो आपने उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, और जब आप उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक बटन आता है सिंक नाउ, तो आपने उस बटन पे क्लिक कर देना है, सिंक नाउ पे क्लिक करना है। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा बिल्ड होने में, ठीक है। बिल्ड होने में जब बिल्ड फिनिश हो जाएगी इसकी तो आपने फिर वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे कार्ड व्यू यूज़ करना है, ठीक है। ये देखें कार्ड व्यू आ गया मेरा, ठीक है। तो मैंने इसको कह दिया कि ये है ये देखिए मैंने कार्ड व्यू यूज़ किया। अब मैं चाहता हूँ कि हर कार्ड व्यू का साइज़ हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो सेम रहे। ये देखें इसकी ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल, तो मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए आपको बताया था कि उसकी विड्थ को आप क्या करते हैं 0 TP और उसमें वेट दे देते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे आपने कार्ड व्यू का साइज़ आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं, तो मैं इसे दे देता हूँ 80 DP, ठीक है। और ये कार्ड व्यू को क्लोज कर दिया। अब आप इस कार्ड व्यू में क्या शो करवाना चाहते हो, टेक्स्ट व्यू शो करवाना चाहते हो, इमेज व्यू शो करवाना चाहते हो, बटन शो करवाना चाहते हो, जो भी आपने शो करना है वो आप शो करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि इमेज व्यू का साइज समटाइम बड़ा होता है, तो आपने उसका रैप कंटेंट लेना है और हाइट आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। अगर आप उसका ओरिजिनल साइज लेना चाहते हो तो आप उसको रैप कंटेंट ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा छोटा नजर आए तो मैं 50 DP ले लेता हूँ। और सोर्स में आप दे देते हो सपोज जैज़ इमेज, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जैज़ इमेज, ठीक है। ये देखिए ये जैज़ इमेज आ गया आपके पास। अब इसको हमने बंद ही नहीं किया, यहाँ पे आपने इसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कार्ड व्यू की जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। उसके कार्ड कॉर्नर रेडियस में देना चाहता हूँ 10 DP, और एलिवेशन अगर आप चाहते हैं कि कार्ड में एलिवेशन या शेडो शो हो तो आप यूज़ कर लेते हैं कार्ड एलिवेशन, वो मैं यूज़ कर लेता हूँ 5 DP। ये कार्ड एलिवेशन आपको तब तक शो नहीं होगी जब तक आप उसमें मार्जिन नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं इसमें मार्जिन यूज़ कर लेता हूँ, वो भी 5 DP यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यही कार्ड व्यू मैं एक और यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया इसको वारिद PNG, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज आ गई है आपके पास। वो देखें वारिद इमेज आ गई है आपके पास। ये देखें ये वाली जो लीनियर लेआउट है जो मैंने यूज़ किया फॉर कार्ड व्यू के लिए, ठीक है। ये भी मतलब उसके ऊपर साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी नीचे हो जाए, तो मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको टॉप से 40 DP, ठीक है। ये नीचे आ जाएगी थोड़ी। उसके बाद मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ सपोज 10 DP, ठीक है। ये देखिए पैडिंग देने से वो उसका शेडो शो हो रहा है, ठीक है। अब इसकी मैं ग्रेविटी भी जो इमेज व्यू है वो मैं चाहता हूँ कि सेंटर में शो हो, तो ये ग्रेविटी इसकी सेंटर कर दिया आपने, ठीक है। वो देखें वो नीचे आ गया। वो देखें पैडिंग देने से उसने उसका शेडो शो किया है। यहाँ पे भी इमेज व्यू पे मैं शो कर देता हूँ सॉरी ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। वो भी क्या करेगा उसको सेंटर में ले आएगा। ये देखें ये इसके सेंटर में आ गया, ये देखें सेंटर में आ गया। अब मैंने जैज़ और वारिद के लिए कर लिया कि जब वो इस कार्ड व्यू पे क्लिक हो फिर इस कार्ड व्यू पे क्लिक हो तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं वो आगे फर्दर है, वो बाद में हम देखेंगे। अब ये देखें यहाँ पे इसको आईडी मैंने दे दी सपोज मेन सेकंड, आप कुछ भी आईडी दे सकते हो। मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया मेन थर्ड, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये किसके बॉटम पे आए, मेन सेकंड के
बॉटम पे आए, ठीक है। ये देखें उसके बॉटम पे आ गए, और ये इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो मैं इसकी मार्जिन कम कर लेता हूँ, मार्जिन 10 dp कर लिया इसमें, ठीक हो गया। और इसमें इमेज आपने सिंपल वही कॉपी पेस्ट किया जो ऑलरेडी पहले था। थर्ड वन है जोंग इमेज, एंड फोर्थ वन है आपका टेलीनोर इमेज, ठीक है। वो भी आपको शो हो देगा, ठीक है। ये देखें अब लास्ट वन मेरा रह गया फॉर यूफोन इमेज, जो मैंने ऊपर कॉपी पेस्ट किया था वही मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको आईडी देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा लास्ट है, ठीक है। इसके नीचे मैं कोई व्यू नहीं चाहता, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये किसके नीचे आए, इस वाली लीनियर लेआउट के नीचे आए जो सबसे लास्ट में है, तो उसका नाम दिया था मेन थर्ड, ठीक है। तो इसके नीचे आ गया ये, लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ, जो रिमेनिंग बच गई हमारी वो है एक ही सिम रह गई है, तो फिर वो उसके लिए एक ही कार्ड भी यूज़ होगा, ठीक है। ये देखें ये कार्ड भी यूज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया तो इसकी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिन इसमें भी कम करनी है आपने, सपोज इसमें 10 dp कर दिया आपने, ठीक है। 10 dp इसमें मार्जिन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें पैडिंग दी हुई है, इसमें 10 dp की है, ठीक है। उसके बाद कार्ड व्यू भी हो गया। ये देखें इसमें जो लास्ट वन है इसमें सिर्फ एक ही कार्ड व्यू है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपने सिंपल डायरेक्ट कंटेंट यूज़ कर लिया, और यहाँ पे आपने उसकी जितनी भी हाइट देनी है आपने दे दी। यहाँ पे आपने इसकी ग्रेविटी क्या कर दी, सेंटर कर दी, इसकी ग्रेविटी क्या की, सेंटर कर दी, तो कार्ड व्यू आ गया सेंटर में, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट आपकी स्क्रीन रेडी है, ठीक है। आपने इसके बैकग्राउंड में जो भी कलर स्कीमिंग यूज़ करनी है वो मैं मतलब आपने कोई भी स्पेसिफिक कलर, कोई ऑथेंटिक आपने कलर ढूंढना है तो आप मटेरियल डिज़ाइन कलर्स में जाके आप यहाँ से कलर स्कीमिंग चूज़ कर सकते हो। कलर स्कीमिंग आप देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सी आप यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीमिंग बताई हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी कलर उठा लेता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वो उसके बैकग्राउंड में, ये देखें उसका कोड्स वगैरह दिए हुए हैं कलर्स के, ठीक है, वहाँ ये आप यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं ये वाला कलर्स यूज़ करना चाहता हूँ इसकी मेन लेआउट में, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन था हमारे पास, ठीक है। तो जो मेन कॉन्स्टेंट थी उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें बैकग्राउंड आपने कलर दे दिया, वो जो मैंने कलर कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें लेकिन ये कलर मुझे ज़रा ख़ास नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे कलर्स यूज़ कर लेता हूँ कोई और। सपोज मैं ये वाला कलर यूज़ करना, ठीक है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये देखें थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है अब, ठीक है। वो वाइट शेड में आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी कि लेआउट से कैसे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने अपनी ऐप का बनाया, जो हमने अपनी ऐप मतलब बनानी है, ठीक है। इसकी ये फर्स्ट स्क्रीन है। आई होप आपको समझ आई होगी कि लेआउट से कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट स्पेशली बहुत यूज़ हो रही है आजकल, ठीक है। तो उससे कैसे ये डिज़ाइन हमने उससे बनाया है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।